बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं हिंदी का मानवता की भेंट, जो एक कहानी है। सबसे पहले, यद्यपि जो लेखक होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो अपनी कृतियों, जो कृति मतलब जो उनके द्वारा बनाई गई है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो लेख है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो कविता है, तो उनको लेकर उनका सबसे ज्यादा प्रेम होता है। ठीक है, किंतु इंसानियत के प्रति प्रेम सभी प्रकार के प्रेम से ऊंचा प्रेम होता है, और यही इस कहानी का मूल सार है ना। इन सब चीजों के अलावा जो एक इंसानियत, जो एक ह्यूमैनिटी इंसान में होती है ना, दूसरे को देखकर दुखी होना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, ठीक है, तो इंसानियत के प्रति जो प्रेम है सभी प्रकार के प्रेम से ऊंचा हो। तो आइए शुरू करते हैं। वह दार्शनिक था, इसमें जो है लेखक के बारे में बात हो रही है। वह दार्शनिक था, सेवा से अवकाश पाकर अपनी जन्मभूमि इस छोटे से गांव में आ बसा था। वह और उसकी पत्नी, ये दो ही प्राणी उसके कुटुंब में बच रहे थे। उसका कुटुंब मतलब जो उसका अपना पूरा बड़ा परिवार था। अपने गांव के बीच वाले मकान के अतिरिक्त नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी भी उसने बनवा ली थी। कुर्सी, मेज, लेखन सामग्री, जो लिखने का सामान होता है, कुछ छोटी बड़ी पुस्तकें और पीने का पानी, बस इतना ही सामान इस झोपड़ी में था। दिन का जो अधिकांश मतलब जो ज्यादातर समय था, वह इस झोपड़ी में ही व्यतीत करता। केवल भोजन करने घर जाता। अभी अभी एक अलार्म घड़ी भी उसने झोपड़ी में ला रखी थी। ठीक है, नींद से जागृत होने के लिए नहीं, मतलब नींद से जागने के लिए नहीं, सोता तो वह मकान पर ही था। सुबह 11 बजे का अलार्म लगाता और इसे बजने के बाद फिर शाम को 7 बजे का लगा देता। ठीक है, अब वो करता क्या था, ये दोनों समय उसके भोजन के लिए, ओके, तो ये जो दोनों समय थे, सुबह 11 बजे का, शाम को 7 बजे का, ये दोनों जो समय थे उसके भोजन के लिए घर जाने के होते थे। ठीक है, तो पहले कई बार व्यस्तता के कारण वह घर जाना भूल जाता, मतलब वो इतना बिजी हो जाता, वो इतना व्यस्त हो जाता था कि वो घर जाना भूल जाता, और तब उसकी पत्नी को बहुत समय तक भूखा रहना पड़ता। इसलिए उसने अलार्म वाली जो घड़ी होती है उसकी व्यवस्था कर ली थी। जब वो अलार्म बजता तो उसको याद आ जाता कि अरे अब मुझे घर जाना है और घर जाके खाना खाना है। ठीक है, वो कहता, व्यर्थ अहंकार सबसे बड़ा पाप है। तो जिस इंसान के अंदर अहंकार होता है, वो सोचता है कि बस मैं, ये चीज तो वो बहुत गलत होती है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें यदि किसी प्रकार की बाधा न आने दूंगा तो यही अपनी आत्मा को, मानवता को मेरा सबसे बड़ा शुल्क होगा। वह धीरे से हंस देता और उसकी इस हल्की सी हंसी के पीछे छुपी हुई दृढ़ता को पहचानने वाले उसके आगे कुछ बोलने का साहस, कुछ हिम्मत नहीं करते थे। ठीक है, वह समन्वयवादी था। उसका विश्वास था कि सत्य एक है ना, जो सच है वो केवल एक है, केवल उसे देखने वाले के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। सच को कुछ लोग किसी तरह से देखते हैं, कुछ लोग किसी तरह से देखते हैं, तो सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है। वहां तक पहुंचने के मार्ग भिन्न हैं। यदि वास्तव में सभी शास्त्र सत्य की खोज में लगे हुए हैं तो एक न एक दिन वे सही रास्ते पर अवश्य आ जाएंगे, और कभी ना कभी एक बिंदु ऐसा अवश्य आ जाएगा जहां वे सभी आकर मिल जाएंगे। छहों भारतीय दर्शन तथा अरस्तु, हिरोक्लिटस से लेकर हिगेल, बर्कले, लॉककांट और हैमिल्टन आदि सभी दार्शनिकों के दृष्टिकोण का उसने सूक्ष्म यानी कि बहुत गहनता से अध्ययन किया था। उसने उनके विचारों की असमानताओं को पृथक करके साम्य मात्र को यथाशक्ति खोज निकाला था। उसके पश्चात उसने विज्ञान का अध्ययन करके दर्शन तथा विज्ञान में समन्वय खोज निकालने का प्रयत्न किया, और इस सब अध्ययन तथा मनन के फलस्वरूप क्या हुआ, उसको जो तत्व प्राप्त हुए
उन्हीं को आजकल वो ग्रंथबद्ध करने में व्यस्त था। मतलब उसने कुछ चीजें सोची, कुछ चीजों के बारे में गहन अध्ययन किया, और आज वो जब चीजें उसे समझ आने लगी तो उसने क्या करना शुरू किया, ग्रंथबद्ध मतलब उन चीजों को उसने लिखना शुरू किया। ठीक है, यह ग्रंथ उसके जीवन की सबसे बड़ी निधि होगी। मानवता के लिए यही उसकी ओर से नम्र भेंट होगी। अब बात करते हैं उसकी पत्नी की। सविता को अपने पति पर बहुत गर्व था। उसका सारा समय पति की देखरेख करने और उनका ध्यान रखने में ही व्यतीत हो जाता। उसको मालूम था कि उसका पति एक निर्माण कार्य में लगा है और यह कार्य समाप्त होने पर वह एक ऐसी सृष्टि उत्पन्न कर देगा जिससे सारा संसार विस्मित हो जाएगा। मतलब वो ऐसे काम में लगा हुआ है, जब वो काम पूरा होगा, है ना, तो उससे जो सारा संसार अचंभित हो जाएगा। वह उसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। गोद सूनी होने की कसक कभी कभी उसके हृदय में एक कूक जैसी अवश्य उठती थी। मतलब उसको कोई बच्चा नहीं था और कभी कभी उसको ये बात जो है बहुत ज्यादा अखरती थी। मात्र हृदय ही थी वह, किंतु साथ ही वह एक दार्शनिक की पत्नी भी थी और सच्चे अर्थ में पत्नी थी। ठीक है, प्रत्येक बार बालक की मृत्यु के पश्चात वह जब उसे समझाकर इस आशय से शब्द कहता कि यही सृष्टि का नियम है, यही परिणाम है। ओके, यदि बच्चे ही चाहिए तो भारत माता के हजारों बालक हैं, इन्हें ही अपना समझो। और फिर मुस्कुरा कर कहता कि यदि लालन पालन ही करना है तो इसके लिए मुझसे अधिक योग्य और कौन होगा। मैं क्या किसी छोटे बच्चे से कम हूँ कि अगर तुम्हें ध्यान ही रखना है, तुम्हें लालन पालन करना है तो तुम मेरा ध्यान रख लो। तो वह सचमुच ही इन शब्दों में सांत्वना पाने का प्रयत्न करती। उसके आंगन में टंगे इस मिट्टी के बर्तनों में से एक में पानी और दूसरे में भीगे चने हमेशा रखे रहते थे, और जब कोई थका मांदा पक्षी आकर उसमें से 2 चोंच पानी पीकर और चोंच में 2-4 चने के दाने दबाकर उड़ जाता तो उसके हृदय को शीतलता मिलती, उसे बहुत अच्छा लगता। उसे लगा कि मैंने जो है कुछ अच्छा काम किया है। ओके, फिर उसके बाद रोज का टुकड़ा पाने वाला कुत्ता और 1 कटोरी दूध पीने वाली बिल्ली स्वयं ही उसके घर के सदस्य बन गए थे, और उसके दरवाजे पर से कभी कभी निकलने वाले बछड़े भी रोटी का टुकड़ा पा जाते। इस प्रकार अपने सूने किंतु व्यस्त जीवन में वह पूर्ण उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी कि उसके पति के ग्रंथ समाप्ति की। उसे मालूम था कि बहुत बड़ा ग्रंथ होगा वह, और उतना ही मूल्यवान होगा, कि जितना समय लग रहा है उतना ही बड़ा ग्रंथ होगा, उतना ही वो मूल्यवान होगा। ठंड के दिन थे। एक तो गांव में वैसे ही जो है ठंड ज्यादा पड़ती है, हाँ ये तो ऑब्वियस है कि गांव में सर्दी ज्यादा लगती है। ठीक है, फिर गांव वालों का कहना था कि इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा और भी अधिक ठंड है। मतलब और सालों की अपेक्षा और पिछले सालों की अपेक्षा इस बार ठंड ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, रात का रखा हुआ पानी सुबह जमा सा मतलब बर्फ से जम जाता था। सुबह 8 बजे के पहले लिहाफ के बाहर जाना असंभव सा लगता था, और शाम के 6 बजे के बाद अंगीठी छोड़ना तभी संभव होता जब वहां से उठकर रजाई में घुसना हो। ठीक है, जलती हुई अंगीठी को छोड़ने का मन ही नहीं करता था, लगता था कि यहाँ से उठो सीधा अपनी रजाई में जाके लेटो। ऐसी ठंड में भी दार्शनिक सुबह 5 बजे ही उठकर अपनी झोपड़ी की ओर चला जाता। दिन भर वह काम में डूबा रहता, कभी कभी तो सारी रात ही उसकी वहीं पर बीत जाती थी। उस दिन शाम से ही कुछ बादल घिर आए, कुछ सुरक्षी चलने लगी। क्रमशः बादल घने हो गए, अंधकार बढ़ने लगा। थोड़ी देर में क्या हुआ, बिजली भी चमकने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट स्पष्ट रूप से कह रही थी कि बारिश आने वाली है, वर्षा आने वाली है। शायद ओले भी पड़ जाएं। बर्फीली हवा गर्म कपड़ों में प्रवेश कर चमड़ी को चीरती हुई हड्डियों तक को कपाए दे रही थी। चलती है ना, जब शीतलहर चलती है कई बार तो क्या होता है वो अंदर तक घुसती है शरीर के, है ना, ऐसा लगता है कि बस इसको
खाल को चीरती हुई ठंड अंदर तक जा रही है। वो जनवरी में पड़ती है ऐसी ठंड। तो भोजन करने के बाद कपड़े पहनकर जब वह ओवरकोट पहनने लगा तो सविता ने बड़े प्रेम से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं ऐसी ठंड में। तो ओवरकोट की बाह में हाथ डालते हुए हमेशा की मंजुल मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, मेरे लिए और दूसरा कौन सा स्थान हो सकता है। लेकिन आज आप ना जाएं तो क्या हर्ज है, ये भयंकर तूफान बाहर जो है बहुत तूफान उठा हुआ है। मेरे पास काफी गर्म कपड़े हैं और झोपड़ी के किवाड़ और खिड़कियां बंद करने पर वह बिल्कुल एयर कंडीशन हो जाती है। सविता जानती थी कि अब रोकने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, फिर भी उसने अंतिम प्रयास किया और उस अंतिम प्रयास को करते हुए वो बोली, अगर आज ना जाएं तो क्या विशेष हर्ज होगा। कुछ गंभीर होकर उसने उत्तर दिया, आज मुझे मत रोको सविता, मेरी अंतरात्मा कहती है कि आज मुझे जरूर जाना चाहिए। आज मेरी पूजा की समाप्ति है, साधना सिद्धि में परिणत होने वाली है, मेरे जीवन की सार्थकता आज ही सिद्ध होने वाली है। अर्धरात्रि के शुभ मुहूर्त पर आज मैं मानवता के चरणों पर अपनी सारी जीवन की कमाई नम्र भेंट के रूप में अर्पण कर सकूंगा। सविता को कहने को अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह भी उस क्षण तक यहाँ जागती हुई उत्सुकता से वह वार्ता सुनने की प्रतीक्षा करेगी कि आज इनका काम पूरा हो रहा है तो मैं भी जब तक जागूंगी और उस क्षण को मैं भी जीना चाहूंगी जब ये कहेंगे कि मेरा आज काम पूरा हो गया। अब क्या हुआ, ओवरकोट पहनकर वह निकल पड़ा, वही हमेशा की तरह बैठ टेकता हुआ विचारों में उलझा सा। आधा रास्ता तय होने के पश्चात जब हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी तो उसने अपनी चाल को और बढ़ा दिया और वो तेज गति से चलने लगा। अंदाज से आगे बढ़कर उसने खूंटी से लालटेन उतारी, ओवरकोट की जेब में से माचिस निकालकर उसे जलाया और दरवाजे की कुंडी भीतर से बंद करके अपनी कुर्सी पर वो आ बैठा। बाहर पानी, हवा और बिजली का वेग बढ़ता जा रहा था। ठीक है, हवा तेज चल रही थी, बिजली चमक रही थी और उतनी ही बारिश तेज होती जा रही थी। मेज पर एक और 4-6 पुस्तकें रखी थी, बाकी चारों ओर हस्तलिखित छोटे बड़े कागज बिखरे हुए थे। 4-5 मोटे मोटे हस्तलिखित मोटे रजिस्टर भी एक और रखे थे। उसने उनमें से एक रजिस्टर उठा लिया और उसे खोलकर सामने रख लिया। फिर उन बिखरे कागजों को उलट पलट कर देखते हुए काम के वो कागज इकट्ठे करने लगा। आज उसे अपनी पुस्तक का उपसंहार लिखना था। उपसंहार मतलब जो पूरा हम लेख लिखते हैं उसका जो सबसे आखिरी पार्ट होता है। पूरा जो हमने लेख लिखा है, कोई स्टोरी लिखी है, कोई ऐसे लिखा है, उसके पूरे का जो निचोड़ होता है, जो पूरे का कंक्लूजन होता है, वो उपसंहार में मेंशन करा जाता है। कलम नीचे रखते हुए उसने एक अंगड़ाई ली। पुस्तक समाप्त हो चुकी थी। घड़ी में 11:40 हुए थे। बाहर अभी भी पानी बरस रहा था। बीच बीच में अभी भी बिजली चमक जाती, किंतु हवा का वेग बहुत कम हो गया था। घर जाना जरूरी था क्योंकि सविता प्रतीक्षा कर रही थी। पांडुलिपि भी उसे दिखानी चाहिए, किंतु इस पानी में हस्तलिपि किस प्रकार सुरक्षित रहेगी। मतलब जिसको मैं लिख रहा हूँ, इतनी बारिश में मैं इसको बाहर लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये भीग जाएगी, ये बेकार हो जाएगी। पांडुलिपि में सुबह ले जाएगा। छाता उसका खो गया था और वर्षा ऋतु दूर होने के कारण नया खरीदा भी न था। फिर भी उसके शरीर पे ओवरकोट था। अधिक से अधिक वह भीग जाएगा। घर जाकर वो कपड़े बदल डालेगा। उसने लालटेन बुझा दी और हाथ में ताला लेकर वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलकर वह बाहर निकला और ताला लगाकर घर की ओर चला। 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि एकाएक वो गिरते गिरते बचा। फिर पैरों के नीचे कुछ आ गया था। जिस स्पर्श का उसने अनुभव किया था उसके कारण वह उस ओर दुर्लक्ष्य करके आगे ना बढ़ सका। मतलब उसको इग्नोर करके वो आगे नहीं बढ़ सका।
झुककर हाथ से टटोला। वर्षा के कारण गीले तर कपड़े में लिपटी हुई कोई ठंडी चीज थी। उसे कुछ शंका हुई, उसने उसे ऊपर उठा लिया और कपड़ा उलटकर देखा। उसका शक बिल्कुल ठीक था। क्या था? वह एक छोटा सा मनुष्य का बच्चा था। कोई अपना बच्चा जो है वहां पर छोड़ गया था। क्षण भर में सारी कहानी उसके सामने, आंखों के सामने नाच गई। उसे सब समझ आ गया कि क्या हो रहा था, किंतु सोचने का समय नहीं था। बच्चे को उसी प्रकार हाथ में लिए वह लौट पड़ा और झोपड़ी का ताला खोलकर वो फिर से अंदर गया। बच्चे को कुर्सी पर रखकर उसने फिर लालटेन जलाई, फिर चट से बच्चे पर लिपटा हुआ गीला कपड़ा निकाल फेंका और अपनी धोती से उसका शरीर पोंछा। अत्यंत अनिश्चित उत्कंठा से, यानी कि जानने की इच्छा से, उसने उसकी छाती पर हाथ रखा तो सब कुछ शांत था। वहां भी कोई हलचल नहीं थी, मतलब उसका जो है दिल नहीं धड़क रहा था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। अभी वह पूर्ण रूप से निराश नहीं हुआ था, कुछ हिम्मत उसमें थी, तो वो ऐसे हार नहीं मानने वाला था। तो फिर क्या हुआ? बच्चे के मुंह को उजाले के बिल्कुल समीप ले जाकर उसने बड़े ध्यानपूर्वक देखा। नासिका पुटों में पड़ी हुई पानी की बूंद, यानी कि नाक पे पड़ी हुई पानी की बूंदों में से उसे कुछ हल्की सी हलचल दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा, क्योंकि उसने सांस लेना शुरू कर दिया था। बच्चे को उल्टा करके उसने सिर तथा पीठ पर हल्के हाथों से थपथपाकर मुंह, हाथ और नाक के रास्ते पानी निकाल दिया। फिर उसने अपना ओवरकोट निकालकर उस बर्फ के समान ठंडे नन्हे से शरीर को लपेट दिया, किंतु इतने से समस्या हल नहीं हो पाई। ओवरकोट भी काफी ठंडा हो चुका था और कुछ जगह से वो थोड़ा थोड़ा भीग गया था। वह सोच रहा था, अग्नि की उष्णता, शीघ्र अग्नि की उष्णता ही बच्चे को मृत्यु के मुंह से खींच सकती है। कहने का मतलब है कि आग जलानी होगी, है ना, और ये आग जलाने से ही, उसकी गर्माई से बच्चा थोड़ा सा आराम, कंफर्टेबल महसूस करेगा, किंतु इतनी जल्दी वह अग्नि कहाँ से लाएगा? झोपड़ी के बाहर चारों ओर पानी ही पानी था। उसने एक बार झोपड़ी में चारों ओर दृष्टि फैलाई, एक बार फिर उसकी आंखों में चमक थिरक उठी। ठीक है, एक कोने में टीन का एक बड़ा सा डिब्बा रखा था। कभी कभी छोटे से कमरे को झाड़कर वह उस डिब्बे में क्या करता था? कचरा डाल देता था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? डिब्बे को वहां से खींचकर उसने उसे बीच में रखा। फिर मेज पर रखी हुई पुस्तकों में से एक उठाकर उसके कुछ कागज फाड़कर उसने उस डिब्बे में डाल दिए और कागज के एक टुकड़े में लालटेन की ज्योति से आग जलाकर उसमें डाल दी। फिर और 2-4 कागज फाड़कर उसके ओवरकोट में से निकालकर उसे लो के ऊपर फेंकने लगा। तो प्रारंभ में, शुरुआत में क्या हुआ? जो अग्नि की लो थी वो बहुत छोटी थी, आंच बहुत कम लग पाती थी, किंतु धीरे धीरे वह पुस्तक के कागज फाड़ फाड़ कर उसमें डालता गया और उससे क्या हुआ? उससे वो आग तेज होती गई। ठीक है, अकेला होने के कारण उसे ये दोनों काम करने में असुविधा हो रही थी और बालक के शरीर को भी आंच जो है बहुत कम मिल पा रही थी। एक पुस्तक समाप्त होने पर उसने दूसरी उठा ली, फिर तीसरी, फिर चौथी और धीरे धीरे पुस्तक की हस्तलिपि को छोड़कर बाकी सब कागज समाप्त हो गए। बच्चे की सांस काफी स्पष्ट हो गई थी, किंतु वह अभी होश में नहीं आया था। शरीर में कुछ गर्मी पहुंची थी, किंतु कुछ देर सेक बंद रहने पर हवा की ठंडक से फिर शरीर ठंडा पड़ने की संभावना थी। उसने एक बार अपनी करुण दृष्टि, जो हस्तलिखित, जो मेहनत वो कर रहा था इतने दिनों से, जिसमें वो दिन रात एक करके चीज वो लिख रहा था, हस्तलिखित के मोटे मोटे रजिस्टर पर उसकी नजर गई जो उसने लिखे थे मेहनत करके। उसके चेहरे पर एक हल्की सी काली छाया दौड़ गई। उसने फिर बालक की ओर देखा। उसकी बार बार उठती बैठती सांस पुकार पुकार कर उसकी अंतरात्मा से करुण स्वर में कुछ कह रही थी। एकाएक उसका चेहरा फिर उज्जवल हो उठा। उसने एक रजिस्टर उठाया
और उसके मोटे मोटे लंबे चौड़े कागज फाड़ फाड़ कर वह टीन के डिब्बे में डालने लगा। अब डिब्बे का जो टीन था वो काफी गर्म हो चुका था। उसने अपने ओवरकोट को उसके चारों ओर लपेट दिया ताकि उसकी आर्द्रता, उसकी गर्माहट तथा ठंडा नष्ट हो, उसकी आर्द्रता जो ठंडापन है वो नष्ट हो जाए। इसके बाद उसने फिर रजिस्टर के कागज जलाने शुरू कर दिए। एक रजिस्टर खत्म हो चुका था, फिर उसने क्या किया, दूसरा उठाया, फिर तीसरा और चौथा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, उसने आखिरी रजिस्टर उठाया। एक बार शिशु ने, जो बच्चा था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और क्षण भर में ही फिर से बंद कर ली। दार्शनिक के होठ मुस्कुराहट, उसने और अधिक उत्साह से पन्ने फाड़ फाड़ कर आग जलाना फिर से शुरू कर दिया। कुछ क्षण पश्चात बालक ने फिर से अपनी आंखें खोली। इस प्रकार रजिस्टर के जो कागज हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। बच्चे ने हाथ पैर हिलाए, 2 कागज और रह गए और जब आखिरी कागज उसके हाथ में था, उसने वो आखिरी कागज भी डब्बे में डाल दिया। बच्चा एक बार ही हाथ पैर हिलाते हुए जोर से रो उठा। उस सुनसान कोठरी में भी दार्शनिक एक बार खुशी के साथ नाच उठा कि बच्चे के अंदर सांस आ गई है। मेज पर रखी हुई घड़ी के कांटे एक साथ ही 12 पर आकर एक दूसरे से मिल गए। इट मींस 12 बज गए थे। ठीक है, डिब्बे पर लिपटे हुए ओवरकोट को, जो कि अब सूखा हुआ था, निकालकर उसमें दार्शनिक ने बच्चे को लपेटा। फिर वह सब वस्तुओं को वैसे ही छोड़ कुटी से निकलकर लंबे लंबे पैर रखता हुआ घर की ओर भागा। बाहर बारिश रुक चुकी थी, आकाश में तारे फिर से चमकने लगे थे। प्रतीक्षा उसके इंतजार में बैठी हुई सविता ने बाहर जूतों की आवाज सुनी, चट से उठकर किवाड़ खोल दिए। ठीक है, ओवरकोट में लिपटी हुई छोटी सी गठरी पति के हाथ में देखकर उसने समझा कि पानी से बचाने के लिए अपनी जो किताब इन्होंने लिखी है उसको ये ओवरकोट में लपेट कर लानी है। गठरी को आगे बढ़ाते हुए पति ने आनंद विभोर स्वर में कहा, रानी लो, मैं तुम्हारे लिए ये सौगात लाया हूं। तो फिर क्या हुआ, उस गठरी को स्वामी के हाथ से लेकर वैसे ही पलंग पर एक ओर रखकर वह पति के ओढ़ने का दुशाला लाने के लिए भागी। दुशाला पति के हाथ में रखते हुए उसने पूछा, पुस्तक पूरी हो गई आपकी? आप जो किताब लिख रहे थे वो पूरी हो गई? फिर मधुर हास्य के साथ पति ने उत्तर दिया, हाँ रानी, और मैंने तो उसको जो है मानवता की भेंट चढ़ा दिया। ठीक है, मैंने उसको मानवता के लिए न्यौछावर कर दिया। इसी समय ओवरकोट में लिपटा हुआ शिशु रो उठा। सविता ने चौंक कर पूछा, इस गठरी में क्या है स्वामी? उसी मुस्कान में लिपटे हुए होठ बोल उठे कि मानवता। सविता ने लपक कर गठरी उठा ली और ऊपर पल्ला हटाकर बच्चे के गुलाबी से चेहरे को चूम लिया। फिर पति की ओर देखते हुए आनंद तथा उत्सुकता से गदगद स्वर में पूछा कि आपने इसे कहां से पाया नाथ, कि आपको ये कहां से मिला? फिर झोपड़ी के बाहर निष्प्राण ठंडी देह पड़ी हुई थी। मेरी पुस्तक के पन्नों से निकली ज्वालाओं ने जो अग्नि जलाई थी, इसकी देह में गर्मी ला दी, इसे जीवन दे दिया। मेरी पुस्तक मानवता की भेंट हो गई और मेरी साधना सफल हो गई। वो बहुत खुश था इस काम को करके। उसने एक बार पति के चेहरे को देखा और उस पर एक अपूर्व अलौकिक आभा चमक रही थी। उसे एहसास हुआ, उसे अनुभव हो रहा था मानो वह अपने पति को जितना महान समझती थी, वास्तव में उससे भी कई गुना अधिक वो महान थे। आज तक वह अपने पति को एक महान दार्शनिक समझती थी, आज वह उनमें साक्षात परमात्मा का दर्शन पा रही थी। तो सविता ने झुककर पति की चरण रज को अपने माथे से लगा लिया। वो जो दिन रात की मेहनत उसकी थी, जो किताब वो लिख रहा था, है ना, चाहे कुछ भी वो खोज कर रहा था, अब ये देखो उसके लिए वो चीज जरूरी नहीं थी। मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, है ना, उसको उसने सबसे ऊपर रखा और जो इतने दिन की मेहनत थी वो उसने 5 मिनट में उसको नष्ट कर दिया। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा
और बहुत अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद।